Corporate governance refers to the way a corporation is governed. किस तरह से कंपनी को चलाया जा रहा है वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। किस तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से कंट्रोलिंग हो रही है, किस तरह से प्लानिंग हो रही है, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज बन रही है, कितने रूल्स पॉलिसीज क्या क्या बनाई गई हैं, वो सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं, बिजनेस एथिक्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसकी इमेज मार्केट में पॉजिटिव रहेगी। अगर उस कंपनी की पॉजिटिव इमेज है तो उसके शेयर प्राइसेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और जो उसकी कैपिटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी मेंटेन कर पाते हैं। अगर अच्छे से किसी भी कंपनी को गवर्न किया जा रहा है, दैट मीन्स उस कंपनी में ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, कोई भी माल प्रैक्टिसेस, कोई गलत प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं। इसका मतलब सबका इंटरेस्ट फुलफिल किया जा रहा है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे उस कंपनी से सेटिस्फाई है। नाउ अब हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बिजनेस एथिक्स का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है किसी भी कंपनी में, दैट मीन्स कंपनी में बिजनेस एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स फॉलो किए जा रहे हैं। दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, फेयरनेस के साथ सारे काम कर रहे हैं, कुछ भी माल प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही, किसी के इंटरेस्ट को हार्म नहीं किया जा रहा है, कुछ भी डिस्क्लोजर की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हाइड नहीं किया जा रही चीज़ें। एथिकल ट्रस्ट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन अच्छे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। अगर किसी भी कंपनी में बिजनेस एथिक्स फॉलो किए जा रहे हैं, दैट मीन्स उसकी पॉजिटिव है इमेज मार्केट में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब अगर पॉजिटिव इमेज है तो मतलब उसकी उसके ऊपर उसके कंज्यूमर्स भी ट्रस्ट करेंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ये कंज्यूमर सोचेंगे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, हम इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। दैट मीन्स वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ होगी, और जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है दैट मीन्स हमारी कॉस्ट जो है वो अपने आप रिड्यूस होनी शुरू हो गई, क्योंकि जब प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो कॉस्ट मिनिमाइज होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। हमें पता है कि प्लैनेट पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर चीज़ मिनिमम है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जाए या किसी और चीज़ की बात की जाए। अगर हम एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो हम कब तक कर सकते हैं, एक उसका भी टाइम पीरियड है। अगर मेरे पास एक बकेट पानी की है उसको मैं एक दिन तक चला सकती हूँ, 2 दिन तक हार्डली चला सकती हूँ, एंड में वो ख़त्म हो ही जाएगी अगर मैं उसमें से रोज़ पानी पी रही हूँ तो। मीन्स अगर हमारे पास जितनी भी कैपिटल है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या कोई और रिसोर्सेज है हमारे पास, उनको वाइजली यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम उनको गलत यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। कॉरपोरेट सेक्टर में हर एक रिसोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, चाहे वो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं या वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस की। किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में एथिकल वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर्स का कंपनी पे ट्रस्ट होना, उसके प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ के काम पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब एक कंपनी सारा कुछ ऑनेस्टली कर रही है, फेयरनेस के साथ कर रही है, फुल डिस्क्लोजर दे रही है, रिस्पेक्ट कर रही है अपने स्टेक होल्डर्स को, सोसाइटी को, पूरी अकाउंटेबिलिटी ले रही है, कंपनी के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने काम की, अपनी, तो उस कंपनी को ग्रो करने से, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हम कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी एथिकल वैल्यूज़ को फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन एज वी नो दैट कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी खुद से डिसीजंस नहीं ले सकती, किसी भी काम को कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी के बिहाफ पे मैनेजमेंट कर रही है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं एज अ कंपनी। जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी राइट्स हैं, वो किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास है, उसके बोर्ड मेंबर्स के पास है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, उसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये सभी लोग कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस।
फर्स्ट आ जाता है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं कि वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करें, उनके पास प्रॉपर वोटिंग राइट्स हों, और उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है ताकि उनके इंटरेस्ट को भी फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। सभी शेयर होल्डर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए राइट्स के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और उनके राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोर्ड। बोर्ड मेंबर्स के पास स्किल्स होना चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि बिजनेस इश्यूज के साथ किस तरह से डील करना है, किस तरह से इन चैलेंजेस को मीट करना है, मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है कैसे इम्प्रूव करनी है, कैसे रिव्यू करना है उनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स के लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए ताकि एथिक्स को प्रमोट किया जा सके, डिसीजन मेकिंग को प्रमोट किया जा सके। उसको एथिकल प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीगल बाउंड्री से दूर रह पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। कंपनी की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है इनका अच्छे से फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, विदाउट मैनिपुलेशंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स की। अब मार्केट में और भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को भी फुलफ़िल किया जाना चाहिए। अगर किसी का भी इंटरेस्ट वायलेट होगा, कोई कंपनी से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो कंपनी को भी गुड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एथिकल बिहेवियर कंपनी के इंटरेस्ट को सबके पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखता है। दैट मीन्स फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस रेज होना चाहिए कंपनी पे, फुल डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर उनमें ग्रीड आ रही है किसी चीज़ को लेके वो भी कम होनी चाहिए, लॉज वगैरह रूल्स वगैरह अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तभी ये चीज़ें सब कुछ बैलेंस होके चल पाएंगी। लास्ट में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस ने अप्रोप्रिएट बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो उस केस में उनके इंटरेस्ट को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी कंसीडर किया जाना चाहिए डिसीजन मेकिंग के टाइम पे।